नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बलिया के दुर्जनपुर में हुए हत्याकांड को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं में आक्रोश है। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय से सपाइयों ने जुलूस निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा नेता सरकार विरोधी नारे भी लगा रहे थे और राज्यपाल को नामित ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपने के बाद मीडिया से हुई बातचीत में समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला अलदार यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। अधिकारियों के सामने ही अपराधी हत्या कर रहे हैं। ऐसी घटना आज तक कहीं सुनने और देखने को नहीं मिली थी। और तो और भाजपा विधायक अपराधियों को संरक्षण भी दे रहे हैं, फिर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छुपाकर उनका कोई भी बयान अभी तक न आना ये बताता है कि सरकार गुंडों के सामने नतमस्तक है। इस दौरान सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, अतरौलिया विधायक संग्राम यादव, पूर्व सांसद बलियारी बाबू, पूर्व जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित भारी संख्या में सपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। आइए सुनवाते हैं निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने और क्या कुछ कहा। मैं जो दुर्जनपुर में जिस तरह से एसडीएम सीओ के सामने, पुलिस के सामने हत्या की गई, अपराधी द्वारा हत्या की गई और उसको वहाँ का विधायक संरक्षण दे रहा, बता रहा है कि उसने हत्या नहीं किया और सरेआम हत्या करके वो पकड़ा जाता, पुलिस उसको छोड़ देती। इस तरह की घटना मैं समझता हूँ कि देश के किसी भी प्रदेश में नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री जी चुप है। मुख्यमंत्री जी का एक भी बयान नहीं आया कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, अपराधी पकड़े जाएंगे, बल्कि उनके विधायक उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसने गोली नहीं चलाई। उन लोगों के खिलाफ जा कर के मुकदमा दर्ज कराने की बात कर रहे हैं जिन लोगों के ऊपर फायर हुआ, जो लोग मारे गए। अब आप बताइए, पूरे प्रदेश में जंगल राज हो गया, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। योगी जी कह रहे थे कि अब कोई दूसरी घटना नहीं होगी। वहाँ की घटना हुई थी हाथरस, वहाँ तमाम घटनाएं हुई थी। उन्होंने कहा कि अब ऐसी कोई घटना नहीं होगी। लेकिन आप बता दीजिए, बलिया में उससे भी विवश रूप एसडीएम सीओ के सामने। तो मैं समझता हूँ कि योगी जी के हाथ से कानून व्यवस्था निकल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी, देखिए, प्रशासन नहीं चला रहा शासन, यह कानून व्यवस्था, यह सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेता जिसको चाहते हैं थानेदार पोस्ट करा रहे हैं, जिसको चाहते हैं उसको रखवाते हैं और वही लोग थाने और तहसील चला रहे हैं। जब थाने तहसील वो लोग चलवाएंगे तो मनमाना, अराजकता, गुंडागर्दी बढ़ेगी। और यह आजमगढ़ में भी हमने देखा है कि कितने दरोगा बदल दिए जा रहे हैं। एक थाने पर 20 दरोगा बदले गए। आजमगढ़ में आप समझ लीजिए इतनी घटनाएं हुई हैं जिसका रिकॉर्ड आप समझ लीजिए इतना है कि हम लोगों को दे पाना चाहिए। तो पूरा प्रदेश कानून व्यवस्था के नाम पर खत्म हो चुका है, गुंडा राज कायम हो चुका है। योगी जी भगवान के राम को भी बदनाम कर रहे हैं। योगी जी भगवान राम को भी बदनाम कर रहे हैं। कह रहे थे यह देश राम राज से चलेगा। क्या राम राज में यही होता? भगवान राम को भी बेचने का काम होगा? क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं, ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं अपराधियों, उनकी भी जांच हो कि कहीं न कहीं उनके वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। और पूरा का पूरा हमारा आरोप है कि योगी जी बोल नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जैसा चाह रहे हैं वैसा थानों से करा रहे हैं, तहसीलों से करा रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं, जाति कर रहे हैं, मार रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं। ये स्थिति है। योगी पहले भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, और आज क्या हो रहा है? पुलिस, थानों की पुलिस आज से बर्बर तरीके से मार रही है। जिस तरह से कुछ लोगों के कहने पर फर्जी मुकदमों फंसा रही है, ये मैं समझता इस तरह का नंगा नाच कभी नहीं देखा गया था। आज स्थिति बद से बदतर है और निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था पूरी की पूरी तरह खत्म और यहाँ पर गुंडाराज
और योगी जी से हम लोग निवेदन करेंगे, अब राम का नाम मत लीजिए, राम राज की बात मत करिए, बल्कि गुंडा राज की बात करिए। ये बात जिंदाबाद देखिए ले ले महंगाइयों को लूटना बंद करो, झूठे वादा बंद करो। यादव जिंदाबाद, दुर्गा यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद।